कांग्रेस ने चुनावी माहौल में क्या एक बार फिर से सेल्फ गोल कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज चेन्नई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट कह दिया, जिसके बाद बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया है उनके ऊपर, जो कि स्वाभाविक है। नमस्कार, मैं हूं विप्लव राही और आप देख रहे हैं बोले भारत। सबसे पहले सुनते हैं खड़गे का वो बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy, they are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. The Congress DMK alliance will continue to deliver welfare, inclusive growth, quality education and accessible health care. खड़गे ने जो अंग्रेजी में कहा उसका मतलब ये हुआ कि वे यानी AIADMK मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वे एक आतंकवादी हैं और जो बराबरी में भरोसा नहीं रखते। उनकी पार्टी भी समानता और न्याय जैसे सिद्धांतों में भरोसा नहीं रखती। ये लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये कुल उनकी बात का लब्बो लुआब था, लेकिन उसमें एक लाइन साफ साफ उन्होंने कही कि वो आतंकवादी हैं। हालांकि कुछ देर बाद ये लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, शायद किसी ने उनके साथ बैठे किसी व्यक्ति ने ध्यान दिलाया होगा, तो उसकी बीच में बातचीत करते भी नजर आए। फिर एक पत्रकार ने इस पर उनसे सवाल पूछ दिया कि आपने अभी कुछ देर पहले AIADMK के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को टेररिस्ट कहा, क्यों कहा? तो इसके बाद खड़गे ने उस पर अपनी सफाई दी और ये कहा कि वो मोदी को टेररिस्ट नहीं बता रहे थे, बल्कि उनका आशय ये था कि PM मोदी CBI, ED और दूसरी इनकम टैक्स विभाग जैसी एजेंसीज के जरिए विपक्ष को, विरोधियों को टेरराइज करते हैं। ये उनका कहने का मतलब था। तो सुनिए किस तरह से उन्होंने सफाई दी। इस सफाई के दौरान भी वो कुछ मतलब बहुत कॉन्फिडेंट नहीं, थोड़ा असमंजस में नजर आए। शायद उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस सवाल का कैसे जवाब दें। सुनिए वो सवाल और उसका खड़गे ने क्या जवाब दिया। Just one. During your press conference, you said Modi, as a terrorist, as why he's joined, AIADMK has joined hands with him. So can you please put a context in what context? No, I mean that terrorist means... It's important, sir. That's why I asked. I wanted the context. No, exactly. Terrorist is just I wanted to clarify that Modi always threatens. And always he is, I told certain sequence, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, Terrorize, you mean to say? He is terrorizing people and political parties. And I never said he is a terrorist. Terrorizing is, that's why it is. तो आपने सुना, जब सवाल पूछा गया तो किस तरह से खड़गे ने कहा कि दरअसल मेरे कहने का मतलब ये था कि वो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके टेरराइज करते हैं। ये मतलब उन्होंने काफी कुछ इस तरह से कोशिश की कि जो नुकसान हो चुका है उसको संभालने की, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका था। जो बोलना था उन्होंने एक वन लाइनर उनका पहले निकल चुका था और उनकी सफाई भी बहुत काम नहीं आई, जैसा कि होना ही था। बीजेपी ने देखते ही देखते खड़गे के इस बयान पर उनको लेकर के उन पर चौतरफा हमला बोल दिया और वेस्ट बंगाल में जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से भी एक पत्रकार ने रैली से निकलते हुए वो सवाल पूछा कि ऐसा बोला गया है, तो उस पर उनकी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने किस तरह से निशाना साधा खड़गे के ऊपर। टेररिस्ट बोला किसको? मोदी को। मतलब खड़गे जी टेररिस्ट का मीनिंग नहीं समझते हैं। कांग्रेस का अंदर में ही टेररिस्ट लोग बैठा हुआ है।
तो हिमंत बिस्वा शर्मा, जैसा कि सबको उम्मीद थी, वो कड़ा बयान देने के लिए जाने जाते हैं, खासतौर पर कांग्रेस के जो उनकी पूर्व पार्टी है उसके नेताओं पर हमला करने में वो कभी चूकते नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस ही टेररिस्ट की पार्टी है, और स्वाभाविक है कि उनके सबसे बड़े नेता पर अगर इस तरह की टिप्पणी के बारे में उनसे सवाल पूछा जाएगा तो वो तीखा जवाब आना ही था, और वही हुआ। और बीजेपी के और भी तमाम नेताओं ने इस पर प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा और भी कई सारे नेता। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान और संबित पात्रा ने किस तरह से खड़गे पर पलटवार किया। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने इस प्रकार की अपशब्द के लिए मैं निंदा करता हूं। देश की प्रधानमंत्री इन्हीं बंगाल में पिछले 2-3 दिन में प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं। जितने उत्साह के साथ बंगाल की जनता उनको स्वागत करते हैं, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रकार के शब्द लगाते हैं तो मल्लिकार्जुन जी के संस्कार और उनके राजनीतिक समझ इससे प्रमाणित। आज कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है अपितु यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है, और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। तो जैसा कि सबको, आप कोई भी उम्मीद कर सकता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी टिप्पणी अगर कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे तो चौतरफा हमला होना ही, और वो शुरू हो चुका है। और ये अगले कुछ दिनों में चुनावी माहौल में ये हमला लगातार जारी रहेगा, ऐसी संभावना बनी हुई है। और इस बात की भी काफी संभावना है, सबकी नजरें इस बात पे भी टिकी रहेंगी कि पीएम मोदी खुद अपने चुनावी भाषणों में या अपने बयानों में इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इस मुद्दे को कैसे उठाते हैं। क्योंकि जब भी उनके ऊपर पर्सनल तीखे हमले हुए हैं, मोदी ने उसका जबरदस्त तरीके से रैलियों में, चुनावी भाषणों में उसको एक ट्विस्ट दिया है और उसका जम करके इस्तेमाल किया है। वो इस मामले में माहिर रहे हैं। तो और वैसे देखा जाए तो चुनावी माहौल में कांग्रेस इस तरह की सेल्फ गोल करने में भी माहिर रही है। बहुत सारे मौके ऐसे चुनावों में आए हैं जब मोदी पर निजी हमले और आपत्तिजनक कही जाने वाली टिप्पणियां लगातार उन पर की जाती हैं। उसमें सोनिया गांधी के पुराने मौत के सौदागर के बयान से लेकर के, और उसके अलावा चाय वाला और चौकीदार चोर है, ऐसे तमाम नारे, बयान जो कांग्रेस के लिए चुनावी मैदान में सेल्फ गोल साबित होते रहे हैं, जो अपना ही नुकसान करने वाले। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद से ऐसा एक सेल्फ गोल कर दिया है जिसका असर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में दिखाई देगा। हालांकि एक फर्क यह है कि इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, कोई बड़ी चुनावी ताकत नहीं है, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि क्या इस बयान को लेकर के कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं तमिलनाडु में, खास करके डीएमके जो वहां सत्ता में है अभी और वापसी की कोशिश कर रही, क्या उसको भी डिफेंसिव होना पड़ेगा इस मुद्दे पर। स्वाभाविक है, क्योंकि अलायंस है तो बीजेपी के हमले के दायरे में वो भी आएंगे कि आप उनके साथ हैं, और कांग्रेस इस तरह का बयान दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष वो भी चेन्नई में रह करके ऐसा बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हालांकि ममता बनर्जी के साथ टीएमसी और कांग्रेस का कोई आपस में अलायंस नहीं है, और एक दूसरे के खिलाफ भी बयान वो देते रहते हैं और आमने सामने भी रहते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं खड़गे के इस बयान को बीजेपी सारे मोदी विरोधियों के लाइन के तौर पे या मोदी का विरोध करने वाले दलों की लाइन के तौर पे पेश करने की, प्रोजेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगी। वो कोशिश शुरू भी हो गई है, और बीजेपी इस तरह के मामलों को भावनात्मक रूप से उठाने और नैरेटिव बिल्ड करना उसकी स्ट्रेंथ है। और ये जब सामने से फुल टॉस मिला है तो छक्का मारने से कोई क्यों चूकेगा। तो ये मुद्दा जो है, एक बैठे बैठाए खड़गे ने बीजेपी को एक मुद्दा थमा दिया है, ये जरूर है। आगे क्या होगा ये तो देखने को मिलेगा हम लोगों को आगे, लेकिन खड़गे जी ने अपनी तरफ से कोई मुद्दा देने में कमी नहीं रखी है। आपका इस मामले में क्या कहना है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खबरों और विश्लेषण के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें।